हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त हिम्मत गौड़ एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो चीज लेकर के आया हूं यह आपका सिलेबस है सीयूईटी रीजनिंग का। ठीक है, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हम लेकर के आए हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसमें दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस मैं लेकर के आया हूं यह कहां कहां यानी किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। तो आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, बीएचयू के लिए है, और फिर जेएनयू के लिए है, जेएनयू के लिए है, और उसके बाद आपका एयू के लिए है, और एयू के साथ साथ आपका एलयू के लिए, यानी जो भी आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराती है उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो फटाफट इससे नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों जो मैं आज क्लास लेकर के आया हूं यह आपका जो सिलेबस है यह डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, एलयू यानी जो सभी यूनिवर्सिटी है, जैसे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में है जो सिवली है, ठीक है ना, ऐसे जो भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैं लेकर के आया हूं। यह आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में दोस्तों दो पार्ट में पूछा जाता है, एक वर्बल में पूछा जाता है और दूसरा नॉन वर्बल में पूछा जाता है। एक वर्बल पूछा जाता है, दूसरा नॉन वर्बल पूछा जाता है, और इन दोनों सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण आपके सामने चर्चा करेंगे। कौन कौन से आपके चैप्टर से कितने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही आप ज्वाइन करें हमारे चैनल जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन करें एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठें। कॉपी पेन आपको लेकर बैठने से आपका ये लाभ होगा कि आप जो भी मैं प्रश्न को पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज आप लिखते चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। जब कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम प्रश्न को बता रहे हैं, प्रश्न को नोट डाउन करा रहे हैं, तो उस प्रश्न का पूरा आप नोट्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना, तो इसलिए कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए। और मैं आज पूरा सिलेबस आपसे चर्चा करने वाला हूं सीयूईटी एग्जाम का, और सीयूईटी एग्जाम के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, एलयू इन सभी यूनिवर्सिटी में और भी जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस आपका रीजनिंग का होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगाज हो रहा है, ये आज आपका 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से हम कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं जो केवल रीजनिंग का है, और वह रीजनिंग में जो पढ़ा रहा हूं आपको यूपीपी लेवल का रीजनिंग है, सीवीटी लेवल का रीजनिंग है, और जो भी यूनिवर्सिटी का, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, वो कंपलसरी है, यहीं से प्रश्न उठेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों आपको धैर्य पूर्वक पढ़ना है, बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है कि मुझे तो एक वीडियो समझ में आ गया, मैं तीसरी वीडियो को पढ़ लेता हूं। ऐसा करेंगे तो आप पीछे जाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए और एक एक वीडियो को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तो आप आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप सीख ना पाए। इसी क्रम में मैं क्लास लेकर के चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। क्लास रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा, कोई जंप करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक क्लास आप पढ़ लिए, दूसरे क्लास में आप एनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है और फेसबुक दिया गया है। आप वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर सभी प्रकार के टिप्स दिए जाते हैं, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार और देख लीजिए, वहां आपका दिया हुआ अलग अलग कोर्स का प्लेलिस्ट दिया है, अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं आज। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग दो प्रकार का होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हम क्या कहते हैं? भाषिक। क्या बोलते हैं? भाषिक बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? अभाषिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाषिक, ठीक है ना, अभाषिक बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब सबसे पहला जो चैप्टर है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। यह जो चैप्टर आपका है क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर है। किस पर है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर है। अर्थात यहां देखा जाए तो यहां जो आपका प्रश्न बनता है अल्फाबेट से बनता है, और आपको यहां ध्यान रखना होता है ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर के जो जेड तक नंबर्स आते हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट जो होते हैं उसे याद करना होता है। अकॉर्डिंग टू आपको याद करना होता है न्यूमेरिकल, यानी आप उसे न्यूमेरिकल में भी याद करेंगे, जैसे उसका कोडिंग यानी उसका नंबर जो होता है, प्लेस वैल्यू जो होता है उसे भी याद करेंगे। जब उसे आप याद कर लेंगे तो आसान होगा आपका एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, प्रश्न आप खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग तीन प्रकार से आता है। एक आता है अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट। दूसरा आता है न्यूमेरिकल, और तीसरा क्या आता है आपका? सिंबॉलिक। क्या आता है? सिंबॉलिक आता है। ठीक है ना। ये तीन प्रकार का हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया आपका सीरीज टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट में देखिए दोस्तों, यहां दे देता है ए दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया, और अगला आपका पूछ दिया क्या होगा, तो वही अगला आपको बताना होगा। अब इसके बीच में देखेंगे कितना गैप दिया है, फिर इसके बीच में कितना गैप दिया, फिर अगले में कितना गैप होगा, वही आपको रूल लगाना होता है। ठीक है ना, इसी रूल पे यह आपका सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आगे आपका सीरीज टेस्ट हो गया। अगला क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन में आपका आता है जो प्रश्न, जैसे मान लीजिए आम का संबंध, फिर सेब का संबंध, ऐसे डॉट डॉट अलग लगा देगा, या फिर चार ऑप्शन दे देगा आपको। मान लीजिए आपका दे दिया आम दे दिया, केला दे दिया, उसके बाद सेब दे दिया, और उसके बाद दे दिया आपका क्या, अब यहां आपका दे दिया पत्ता गोभी दे दिया। क्या दे दिया? पत्ता गोभी दे दिया। अब पूछ दिया सबसे भिन्न क्या है, यानी पूछ दिया इन चारों में से भिन्न क्या है, तो पत्ता गोभी आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। एनालॉजी टेस्ट, ये एनालॉजी टेस्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा, और ये भी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट करता है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है ना, ये ऐसे प्रश्न लोग करेंगे ताकि कोई भी समस्या ना हो, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला दिया है आपका ब्लड रिलेशन। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी ब्लड रिलेशन क्या होता है, ब्लड रिलेशन कैसे पता किया जाता है, वो संपूर्ण टिप्स आपको दिया जाएगा, संपूर्ण ट्रिक्स दिया जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली। तो ब्लड रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट, आप जानते हैं हमारी चार दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आएगा कैलेंडर। कैलेंडर से भी प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, और मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो केवल ट्रिक फॉलो करेंगे, और प्रश्न आपका चुटकियों में ऐसे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अगला आ गया रैंकिंग। अब बताया जाता है कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, सोहन ऊपर से 7वां है और नीचे से 8वां है, तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ऊपर 7 है तो नीचे से कितना होगा, इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्न के बारे में हम संपूर्ण जानकारी के साथ, ट्रिक के साथ पूरा बात करेंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। डाइस के बारे में, अब देखिए डाइस, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, यानी हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग प्रकार के, सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है, तो उन दोनों पासा के बारे में पढ़ेंगे। डाइस मतलब पासा, तो पासा के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, घन और घनाभ जिसको बोलते हैं, क्यूबाइड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपका बहुत आसान है, बस समझने की देर है, क्योंकि रीजनिंग आप समझे नहीं इसलिए कठिन होता है। रीजनिंग आप समझे नहीं इसलिए कठिन होता है, जब रीजनिंग हम आपको समझा देंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे आ गया क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है घड़ी।
घड़ी में जो आपकी एक सेकेंड की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक हावर की सुई होती है, यानी मिनट, हावर और क्या, और आपका सेकेंड। ठीक है, इन तीनों के बारे में समझेंगे और ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे। कितने डिग्री का ये कोण बनाते हैं इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका क्या, वर्बल, क्या रहा, वर्बल रीजनिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक है और कहां कहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि हम स्टार्ट करें आपको नॉन वर्बल समझाना। ठीक है, चलिए नॉन वर्बल में हम लोग देखेंगे। अब देखिए नॉन वर्बल में कैसे टॉपिक आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल के बारे में। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नॉन वर्बल को हम आभाषिक बोलते हैं इसे हिंदी में। अब देखिए इसमें भी सीरीज, तो बोलेंगे बच्चे क्यों सर आप तो इसमें भी पढ़ा दिए, सीरीज टेस्ट उसमें भी पढ़ा रहे हैं, एनालॉजी टेस्ट इसमें भी पढ़ा दिए उसमें भी पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन इसमें भी पढ़ा दिए उसमें भी पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको रीजनिंग का वर्बल में भी वो चैप्टर पढ़ना है और नॉन वर्बल में भी पढ़ना है, बट क्वेश्चन आपके अलग होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, अलग होंगे। यहां आपका फिगर से संबंधित होता है, यहां फिगर से संबंधित होता है जो प्रश्न आता है, यानी सीरीज में भी और एनालॉजी टेस्ट में भी और क्लासिफिकेशन में भी। ये तीनों जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर आपके वर्बल से भी मिलते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन यहां अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक होते हैं। यहां जो आपके होते हैं, ये जो प्रश्न उठते हैं यहां आपके फिगर से होते हैं। ठीक है ना, यहां फिगर बने होते हैं, फिगर संबंधित प्रश्न होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, बस आपको प्रश्न को सॉल्व करते जाना, वीडियो को फुल वॉच करते जाना, नोट्स बनाते जाना। आप सारा प्रश्न कर लेंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बेहद आसान है। आप एक वीडियो में ही, 2 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसका एनालॉजी टेस्ट ये भी आसान है। ठीक, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन, ये तीनों चैप्टर आपके आसान है और बहुत ही सरल भाषा में आप इसे सीख जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो मैं तो हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको पूरा समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बस आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, उसके बाद आता है मिरर इमेज। आप देखते हैं शीशा के सामने जब खड़ा होते हैं तो आप अपने फिगर को देखते हैं, बस वैसे ही अल्फाबेट को, वैसे ही फिगर को, वैसे ही नंबर को आपको देखना है और बताना है कि इसका 4 ऑप्शन दिया हो, उस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मिरर इमेज आप क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मिरर इमेज में। ठीक है, उसके बाद आगे आपका वाटर इमेज, पानी में भी आप देखे होंगे अपने प्रतिबिंब को, आप स्नान करते हैं तब भी देखे होंगे, चाहे आप स्विमिंग पूल में गए होंगे वहां भी देखे होंगे, या फिर नदी, तालाब, झील पर गए होंगे और वहां भी आप अपने फिगर को देखे होंगे। अगर नदी किनारे खड़े होते हैं तो आपका फिगर कैसा बनता है, बस उसी प्रकार आपको यहां देखना है किस प्रकार आपका फिगर बनेगा। चाहे वह आपका पेपर से देगा या फिर वह आपका अल्फाबेट देगा या न्यूमेरिकल देगा या सिंबॉलिक देगा, कोई भी अगर वैल्यू देगा तो उसका फिगर क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगा, उसका जवाब आपको देना है। यह भी आसान है, आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया पेपर फोल्डिंग, यानी पेपर आपको दिया जाएगा और पेपर देने के बाद आपको फोल्ड करना होगा। पेपर दिया जाएगा अर्थात पेपर उसमें एग्जाम में नहीं मिलेगा, वो आपको एक लॉजिक तरीके से बता रहा है ताकि आपको पढ़ना है। तो एग्जाम्पल में आप पेपर ले लीजिए एक हाथ में और पेपर को काट लीजिए और देखिए कैसे फिगर जैसे जैसे बता रहा है। इसको सीखने का तरीका यही है कि अगर पेपर फोल्डिंग ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक लीजिए या हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो देखते रहिए। प्रश्न कह रहा है कि पेपर को ऐसे ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहां काटना है, तो वहां काट करके फिर ओपन करके देख लीजिए किस प्रकार फिगर बन रहा है। 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपका मिल जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस आपको कुछ समय तक आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ समय तक आपको प्रैक्टिस करना कागज पर, उसके बाद तो आपका हैबिट बन जाएगा, प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो पेपर फोल्डिंग भी आसान है। पेपर फोल्डिंग था, पेपर कटिंग होगा। अब पेपर फोल्ड करना आप समझ गए तो अब पेपर कटिंग करना भी समझ जाएंगे। पेपर को जहां जैसे बोले वैसे आप कट कर दीजिए, वो आपका पेपर कटिंग हो जाएगा। और आपका आ गया फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स मतलब अब मान लीजिए यह आपका फिगर दे दिया, ठीक है ना, यह आपका ऐसे फिगर दे दिया, फिर ऐसे दे दिया यहां तक, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर यहां से आपका ऐसे दे दिया और यहां से ऐसे दे दिया। अब फिगर मैट्रिक्स बोला कि यहां क्या क्या आएगा, तो यहां आपको लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका हो गया ऐसे, ये बॉक्स ये बॉक्स। तो जो जो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा बस उसी पर टिक कर लेना है। यहां ये खाली रहेगा तो यही फिगर मैट्रिक्स होता है। तो फिगर मैट्रिक्स भी आपको करना है, बेहद आसान है, कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल। लॉजिकल एंड एनालिटिकल आता है, यहां आपका तार्किक देता है, तर्क आपको करना होता है। जैसे वेन डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं, वेन डायग्राम के बारे में चर्चा नहीं की है क्या? वेन डायग्राम के बारे में हम यहां दे देते हैं आपको। ये वेन डायग्राम क्लियर हो रहा है ना? चलिए वेन डायग्राम यहां बता देते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपको। वेन डायग्राम जैसे फादर, मदर और चिल्ड्रेन का दे दिया, या फिर मनुष्य दे दिया। क्या दे दिया? मनुष्य दे दिया, तो ये मनुष्य हो गया। उसके बाद दे दिया बच्चा दे दिया, और लड़का दे दिया, तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? तो बस इन्हीं सब के बारे में हमें बात करना, बाकी कुछ और नहीं है। आसान है, बस आपको पढ़ने की, सीखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल में स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट आता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट आता है, उसके बारे में हम क्लास लेंगे। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, आप नोट डाउन करते जाइए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है। अगला आपका स्टेटमेंट एंड एजुमेशन आता है, एजुमेशन आता है, ठीक है। अगला आता है केस एंड इफेक्ट, केस एंड इफेक्ट आता है। और अगला केस एंड एक्शन आता है, केस एंड एक्शन। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन क्या लेंगे क्वेश्चन के आधार पर, वो आता है। सिटिंग अरेंजमेंट हमने बताया ही है, यहां से ही आपके प्रश्न आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बस इतना आपको पढ़ना है, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा आपका सीयूईटी रीजनिंग, यानी आपका डीडीयू, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, एलयू, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है। इतना तो आपको पढ़ना ही है। चाहे आप बीसीए का एंट्रेंस देने जाएं तो रीजनिंग तो पढ़ना ही है, एमसीए का एंट्रेंस देने जाएं तभी तो रीजनिंग पढ़ना है, बैंक का एग्जाम देने जाएंगे तभी तो रीजनिंग पढ़ना है, यूपी पीएसआई या फिर आपको लेखपाल का, या फिर किसी भी गवर्नमेंटेड एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो आपको रीजनिंग तो पढ़ के जाना होगा। और मैं उसी लेवल की रीजनिंग का क्लास ले रहा हूं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में समस्या ना हो। जब आप हाई लेवल और सिलेबस के अनुसार पढ़े रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, और जब आप भटकते रहेंगे तो समस्या होती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप अच्छे ढंग से पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए, और पूरी रणनीति के साथ पढ़िए, पूरी रणनीति के साथ पढ़िए, ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो। तो उम्मीद है आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर ऐसे ही तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियो मिलेंगे, जैसे आपके नॉलेज को ग्रो करना होगा, ठीक है। तो मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।